नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिना समय गवाए डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं। क्या आप जानते हैं कि भाषा कौन सी अच्छी ज़्यादा मानी जाती है? दोस्तों, वो भाषा ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें कम शब्द हों और जितना ज़्यादा अर्थ निकल सके, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बात करना, वो भाषा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे ही ज़्यादातर भाषाएँ हैं और इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हर भाषा में इडियम्स और प्रोवर्ब्स होते हैं। इडियम्स मतलब मुहावरे, है ना, और प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें। दोस्तों, ये जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, ये गागर में सागर का काम करती हैं। मतलब हमें बहुत सारा नहीं बोलना होता है, हमें बस एक मुहावरा बोल देना होता है सिचुएशन में, और लोगों को इस बात का बुरा भी नहीं लगता और उन्हें समझ में भी आ जाती हैं बातें। तो हर भाषा में इडियम्स और प्रोवर्ब्स होती हैं, मुहावरे और कहावतें होती हैं। और यदि आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं और आपने मुहावरों को छोड़ा है, आपने कहावतों को छोड़ा है, तो आप किसी भी भाषा की अच्छी समझ को छोड़ रहे हैं। मतलब आप बहुत बड़े हिस्से से वाकिफ़ नहीं हैं, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके सामने जब मुहावरा बोलेगा तो मुहावरों का क्या होता है, शब्द कुछ और होते हैं, मीनिंग कुछ और होती है। तो उस समय आप उसकी मीनिंग नहीं समझ पाएंगे और आप बहुत निराश हो जाएंगे। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास वीडियो, जिसमें आपको मुहावरों का अर्थ ही बताएंगे। यहाँ पे हम 10 मुहावरे या प्रोवर्ब्स देंगे आपको, ठीक है, मुहावरे या कहावतें देंगे। और ऐसे कहावतें दोस्तों की बहुत यूज़ होती हैं, आम जीवन में इनका हम बहुत यूज़ करते हैं और आपकी अंग्रेजी इन मुहावरों के कारण काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी कब ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? जब सामने वाले को समझ में ना आए कि आप क्या बोल रहे हो, तभी ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी मानी जाती है। खैर, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें तो अपनी ताकतों को बढ़ाना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, किसी की समझ को कमज़ोर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मुहावरों का मतलब होता है, इडियम का मतलब मुहावरे, प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें। मुहावरे मतलब जिनके शब्द कुछ और होते हैं, मीनिंग कुछ और होती है ना। जैसे आपने सुना होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यहाँ आपको पता है ना, हमें बंदर से मतलब है ना अदरक से मतलब है, यहाँ तो अर्थ कुछ और ही निकल रहा है। ठीक है, तो बंदर और अदरक से मतलब नहीं है, तो इसका शब्द कुछ और है, मतलब कुछ और था। प्रोवर्ब मतलब कि कहावतें। कहावतें का क्या होता है, कई बार कुछ शब्द भी वैसे होते हैं, मतलब भी वैसा ही होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो इसमें शब्द भी वैसे ही हैं और मतलब भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, बहुत सरल होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हमारी एक कहावत है, बहुत सुंदर है, बहुत यूजफुल है, इसको तो आप यूज़ करते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से, हृदय के अंतःकरण से। आप बोल सकते हैं, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई विश यू गुड लक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड ऑन द स्टेज। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है तहे दिल से। इसको जरूर यूज़ करें दोस्तों, जानबूझ के यूज़ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। दूसरी कहावत है हमारी दोस्तों, नन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये यहाँ से शुरू होती है। नन ऑफ का मतलब होता है, नन ऑफ योर बिजनेस का मतलब होता है तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं होना। हमने कहा दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, इसका मतलब ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई सदस्य या फिर दोस्त आपसे पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, आप नहीं बताना चाह रहे हो उसको, तो आप एक कहावत कह सकते हो कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारे मतलब चीज़ नहीं है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो योर की जगह माई भी लगा सकते हैं, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, अ रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। ठीक है, मतलब कि आपने सुना होगा कई बार कुछ लोग शब्दों से नहीं समझते हैं, कुछ लोग ज्ञान को नहीं समझते हैं, उनको तो बस एक ही भाषा समझ में आती है, रॉड की। ठीक है, तो उनको रॉड की भाषा समझ में आती है। तो रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, आप हिंदी भी जानते होंगे, लातों की खुद बातों से नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग बातों से समझ जाते तो श्री कृष्ण जी महाभारत नहीं करते। ठीक है, आपको पता है, आप समझ रहे हैं अर्थ, लातों की खुद बातों से नहीं मानते हैं। ठीक है, तो रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। द ग्रास, चौथा है द ग्रास ऑन दी अदर साइड, मतलब कि जो घास होती है दूसरे ओर वाली, नदी के उस पार वाली घास, द ग्रास ऑन दी अदर साइड, ऑन दी अदर साइड, यहाँ पे ऑन है गाइस, द ग्रास ऑन दी अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, जो घास होती है उस ओर की, नदी के उस पार की हमेशा ज़्यादा हरी दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन जब हम उस पार जाएंगे तो फिर इस पार की घास ज़्यादा हरी दिखाई देगी। मतलब कि जो चीज़ हमारे पास होती है,
कई बार उस चीज़ की कीमत हम कम आंकने लगते हैं बजाय दूसरों के पास होने से। ठीक है, तो आपने सुना होगा एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। द ग्रास ऑन दी अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ये बहुत ही अच्छा इडियम है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो भी आप इडियम्स और प्रोवर्ब्स देख पा रहे हैं, आपने अभी इनको सुना है, लेकिन आपकी जुबान से ये बहुत अच्छे से नहीं निकलेंगे। अभी आप इनको फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे, कहीं ना कहीं एस की गलती हो जाएगी, शब्दों को आप नहीं कर पाएंगे वो अच्छे से। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बोल पाएंगे। आप चाहें तो अगर न्यू लर्नर है तो आप बोल के देख लें, द ग्रास ऑन दी अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। गलती हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन, एक बुरा कर्मचारी होता है ना, अपने औजारों से, टूल्स मीन्स औजार, अपने औजारों से हमेशा झगड़ा करता है। झगड़ा मतलब कि वो हमेशा दोष देता रहता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विथ हिज टूल्स। ठीक है, मतलब कि बुरा कर्मचारी हमेशा अपनी चीज़ों झगड़ा करता है, मतलब कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छी कहावत है। अब बैड वर्कमैन, एक बुरा कर्मचारी, ऑलवेज क्वारल्स, हमेशा झगड़ा करता है। क्वारल मीन झगड़ा करना, विथ हिज टूल्स, अपने औजारों से। ठीक है, तो आपने सुना होगा। नेक्स्ट है, गॉड सीज, भगवान देखता है। गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स, भगवान देखता है पर इंतजार करता है। तो अंग्रेज इस चीज़ को कैसे कहता है, गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स, लेकिन हमारे क्या हम कैसे बोलते हैं, भगवान घर में देर है पर अंधेर नहीं है। ठीक है, गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स। अगली कहावत है दोस्तों, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। एज द किंग, एज का मतलब जैसा, एज द किंग जैसा राजा, सो आर वैसे, सो आर द सब्जेक्ट्स, जैसे राजा वैसी प्रजा। अगर राजा ईमानदार है तो प्रजा भी काफ़ी ईमानदार होगी। राजा अगर स्ट्रिक्ट है तो प्रजा भी बहुत स्ट्रिक्ट होगी, और राजा अगर मूर्ख है तो प्रजा भी कहीं ना कहीं वैसा बिहेवियर करने लगेगी। ठीक है, राजा अगर मंदबुद्धि है तो कहीं ना कहीं प्रजा भी उस प्रकार से बिहेव करना शुरू कर देगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, इट इज़ नो यूज़, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब स्पिल्ट मीन्स गिरा हुआ, छलका हुआ। तो इट इज़ नो यूज़ दोस्तों, इतना ही बहुत काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। आप यूज़ करते ही होंगे। इट इज़ नो यूज़, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना। जो दूध गिर चुका है उस पर रोने से क्या मतलब, मतलब जो काम बिगड़ चुका है उस पर रोने से क्या मतलब। आपने सुनोगे कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट है दोस्तों, द पिचर। पिचर का मतलब होता है मटका। द पिचर दैट गोज टू द वेल, द पिचर दैट गोज टू द वेल विल ब्रेक एट लास्ट। वो मटका जो कुएं के पास जाता है ना, जिसको बार बार ले जाया जाता है, विल ब्रेक, टूटेगा, कभी ना कभी तो टूटेगा। एट लास्ट, तो कभी ना कभी तो टूटेगा, मतलब जो मटका बार बार कुएं तक जाता है कभी ना कभार तो टूटेगा। जो व्यक्ति बार बार गलतियां करता है कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। जो क्रिमिनल बार बार क्राइम करता है तो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, भले हो सकता है आज बच जाए। जैसे कि पुलिस वाली कहावत कह सकते हैं, द पिक्चर दैट गोज टू द वेल विल ब्रेक एट लास्ट। हिंदी में कहावत है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, तो द पिक्चर दैट गोज टू द वेल विल ब्रेक एट लास्ट, इसको आप बोल के देखिएगा, हो सकता है उतने अच्छे से आप ना बोल पाए। ठीक है, इफ गॉड इज फॉर यू, अगर भगवान आपके साथ है, हु कैन बी अगेंस्ट यू, तो आपके खिलाफ कौन जा सकता है। जाको राके साइया मार सके ना कोई। ठीक है, तो इफ गॉड इज फॉर यू, अगर भगवान ही आपके साथ है, गॉड इज फॉर यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू, तब आपके खिलाफ कौन जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इडियम्स है दोस्तों, आपको आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इनको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपकी जुबान से बिना किसी एफर्ट के ये सेंटेंस निकल सकें। ये सेंटेंस जो भी आपको दिख रहे हैं इडियम्स, ये आसान नहीं है, आसान समझने में लग रहे होंगे, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब बोलेंगे तो उतने अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से बोल पाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमने हमेशा ग्रामर के साथ वीडियो बनाई हुई है, जो भी बात बताई है उसमें ग्रामर को जरूर समझा है कि इसके कारण ग्रामर क्या है, इसके पीछे ग्रामर क्या है। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।